नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, हम माता रानी से यही कामना करते हैं कि हे माता रानी, जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, हे माता रानी उनके जीवन में खुशियाँ भर दे, उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानी ना आने दे। दोस्तों, आज हम पेड़ पौधे वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वनस्पति को साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों में दैविक शक्तियाँ पाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं वो पेड़ पौधों को बहुत ही आस्था के साथ पूजा पाठ भी करते हैं। अलग अलग पेड़ पौधे में अलग अलग दैविक शक्तियाँ पाई जाती हैं। इस धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति मौजूद हैं, जो कि हमारे आसपास ही होती हैं, और इनका अस्तित्व आज से ही नहीं बल्कि सदियों से, लाखों हजारों साल से चला आ रहा है। और दोस्तों, ये वनस्पतियाँ हजारों साल पहले जितनी कारगर और साबित थीं, आज भी उतना ही कारगर और साबित है। लेकिन कुछ लोगों की जानकारी के अभाव के कारण ये खरपतवार बनकर रह गए हैं और धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। यानी कि हम लोग जो है जानकारी के अभाव में इन पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। इस कारण से ये वनस्पति जो हमारे आयुर्वेदिक और दैविक शक्ति में इस्तेमाल होते हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वनस्पति के बारे में जो ज़मीन पर फैलता है। ज़मीन पर ही ज़्यादातर वो फैलता है, ऊपर की वो नहीं जाता है। जिस आयुर्वेदिक वनस्पति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई आम वनस्पति नहीं है। इसे ओझीघा के नाम से जानते हैं। संस्कृत के भाषा में ओझीघा इसे कहते हैं। साथ ही इसके कई नाम हैं। हिंदी में इसे गोभी कहते हैं और मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं, और साथ ही गुजरात में इसे गर्जी कहते हैं और राजस्थान में इसे कापसी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इसे पहचान लिया, अगर आपके यहाँ किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो आप उस नाम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले आपके यहाँ किस नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, यह वनस्पति आपको कहीं पर भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपके घर के आसपास, तालाब के किनारे, या आप किसान हैं तो आपके खेतों में, कहीं पर भी बहुत ही आसानी से यह वनस्पति आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया कि यह वनस्पति अगर मकान पुरानी होती है तो आपके घर के आंगन में भी, दीवार पर भी यह वनस्पति उग जाता है। यानी कि यह वनस्पति आपको कहीं पर भी बहुत आसानी से मिल जाता है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसलिए इसे गोझी भी कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के समय में हर समय संपूर्ण भारत में पाई जाती है। इसके पत्तियों के बीच में एक कंद निकलते हैं और उसमें पीले रंग के फूल होते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते को तोड़ने पर इसमें पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह बाद में कड़वा का सैलाब यानी कि तीखा होता है। दोस्तों, इसके कई आयुर्वेदिक फायदे हैं। दोस्तों, अगर आपके दांत में दर्द है, रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, कीड़े लग गए हैं, पानी पीते समय दांत में झंझनाहट होती है और दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसकी जड़ को सुखा लें और सुखाने के बाद इसको पीस करके पाउडर बना लें। उसके बाद इसमें 5 लौंग पीस करके डाल लें। उसके बाद उस पाउडर को ले करके आप ब्रश करें। ब्रश करने के बाद देखिए आपके दांतों में अगर पायरिया है, मसूड़ों से खून आता है और रात में सोते समय दर्द होता है या पानी पीते समय दांतों में झंझनाहट होती है, इन सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगा। इसको आप एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही आयुर्वेदिक फ़ायदेमंद इलाज करता है। इसके पाउडर को बनाकर ब्रश करने मात्र से ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया है, आप सभी को पता होगा कि बिच्छू जब काट लेता है तो उसका जहर कितना तेज़ी से फैलता है। तो अगर आपको बिच्छू ने काट लिया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वनस्पति को लेकर के आना है और एक चुटकी काला नमक लेना है और इस पत्ती के रस को काला नमक में मिलाकर उसको 2 बूंद, जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ पर इसको 2 बूंद गिरा दीजिए और उसको मालिश कर दीजिए। थोड़ी देर में ही आपको बिच्छू के जहर से निजात मिल जाएगी। आपको बहुत ही आराम महसूस होगा। आप जैसा सोचे भी नहीं होंगे वैसा तत्काल आपको लाभ मिलेगा। यानी कि इस वनस्पति के पत्ते और काले नमक को
मिला करके 1 बूंद मात्र मालिश करने से ही आपके बिच्छू के डंक जो भी होता है, जो जहर होता है, वो आपको निजात दिला देगा, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप उसको एक बार आजमा करके ज़रूर देखिएगा। ये वनस्पति बहुत ही कारगर साबित होता है। और दोस्तों, अगर आप इसके जड़ को घर पर लेकर के आते हैं, उसको सुखा करके आप अपने शरीर में कहीं पर भी एक काले कपड़े ले करके उसमें छोटी सी पोटली बनाकर उसको अपने शरीर पर, चाहे हाथ में या पैर में, कहीं पर भी उस जड़ को अगर बांध लेते हैं तो उस जड़ के महक से आपके आसपास भी कभी भी बिच्छू नहीं भटकेगा। यानी कि इसके जड़ को अगर आप पहन लेते हैं तो बिच्छू आपके आसपास नहीं आएगा और साथ ही इसके महक से दूर रहेगा और आपको कभी भी बिच्छू डंक नहीं मारेगा। इस वनस्पति के जड़ को आप लेकर के आइए, उसको काले कपड़े में बांध करके पोटली बना करके और उसको अच्छे से बांध लीजिए अपने शरीर में, हाथ में या पैर में, कहीं पर भी। तो आप देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। यानी कि आपको बिच्छू कभी नहीं मारेगा, बिच्छू सदैव आपसे दूर रहेगा। साथ ही साथ आपको सांप भी नहीं काट सकता है इसके महक से। यानी कीड़े मकोड़े, जो जहरीले कीड़े होते हैं, वो इसके महक से ही दूर रहेंगे, आपके आसपास आने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका महक इतना जहरीला होता है कि जहरीले कीड़े मकोड़े आपके आसपास कभी नहीं आएंगे। इसको एक बार आप आजमा करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा महसूस होगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसके पत्तियों को आप चटनी बना लें, पीस करके उसे चटनी बना लें। चटनी बना करके अगर आपको कहीं पर भी घाव है, फोड़ा फुंसी हो जाता है या चोट लग जाता है, तो आप इसके पत्ती को लेप बना करके उस घाव पर लगा दीजिएगा। वो घाव पर लगाने के बाद उसको आपको लगातार 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन तक लगातार इसको यूज करिए। देखिएगा आपके घाव को जो है जड़ से ख़त्म कर देगा। यानी आपके घाव को ये बिल्कुल ही नष्ट कर देगा। उसमें जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, जो कीटाणु होते हैं जिसकी वजह से घाव और ज़्यादा बढ़ने लगता है, उन कीटाणुओं को ये पत्ती का जो लेप बनाएंगे, जो चटनी बनाएंगे, लगाते ही उन कीटाणु को ये मार देता है। जब आपके घाव में कीटाणु नहीं रहेंगे तो घाव ऑटोमेटिक सूख जाता है, यानी ठीक हो जाता है। तो इसके चटनी बनाने से, इस वनस्पति के पत्ती को चटनी बना करके आप अपने घाव पर लेप लगाइए। 1 हफ्ते यानी 7 दिन तक लगातार लगाते रहिए। आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लाभ मिलेगा। चाहे वो कटा हो, चाहे फोड़ा फुंसी हो, कोई भी घाव हो, उस पर आप इस पत्ती के चटनी का लेप लगाइए, आपको तुरंत राहत और आराम मिलेगा। दर्द भी आपका खींच लेगा, यानी आपको बहुत ही फायदे होगा। ये बहुत अच्छा वनस्पति है, इसको आप एक बार जरूर आजमा कर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वनस्पति का प्रयोग किसी खास वैद्य से जानकारी लेकर ही करना चाहिए। किसी भी वैद्य या डॉक्टर का सलाह लेकर ही आपको करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह का आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हर पेड़ पौधे में कुछ न कुछ जरूर विशेषता होती है। हर पौधे को आप आयुर्वेदिक दृष्टि से देखिए या धार्मिक दृष्टि से देखिए, हर पौधे में कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है। और साथ ही साथ वनस्पति के साथ साथ पेड़ पौधे में दैविक शक्ति भी पाई जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पेड़ बनाए गए हैं, पेड़ को दैविक शक्ति माना गया है कि उसमें दैविक शक्ति का वास होता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में लोग कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका पूजा पाठ भी करते रहते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। उनके जो भी मन में मनोकामना होती है, वो मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है और वो सच्चे श्रद्धा और विश्वास भाव के साथ उस पेड़ पौधे में पूजा पाठ करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होती है। उनके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उनके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। वो सदैव अपने जीवन में किसी भी कष्ट परेशानी को सामना नहीं करते हैं, सदैव उनका जीवन सुखमय होता है। इसलिए दोस्तों, जो लोग इन बातों को मानते हैं उन्हें लाभ जरूर प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इन बातों को ठकुसला मानते हैं उन्हें हम कोई नहीं बात कहेंगे। इसलिए जो लोग विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, मानते हैं, तो उनको लाभ जरूर प्राप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पूजा पाठ संबंधी जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं।
और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। इससे क्या होता है, आपके मन में जो भी मनोकामना होती है, आप माता जी का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाते हैं तो आपकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी जय माँ लक्ष्मी।